अदानी पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी 2021 में और जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर बिजनेस में मैनिपुलेशंस करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि अदानी ने शेल कंपनीज थ्रू अपनी लिस्टेड कंपनीज में पैसे ट्रांसफर किया है, जिसके बाद इनके शेयर्स 50% तक गिर गए और आप जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा स्वाहा। अदानी पर गवर्नमेंट के साथ मिले होने की एलिगेशंस भी लगती रही हैं, पर क्या सच है और क्या झूठ उसमें हम नहीं जाएंगे। हम इन्वेस्टर्स का काम है मौके का फायदा उठा के कमाई करना और आज भी वही करेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीनों में अदानी पोर्ट्स ने 37% की रिटर्न्स दी है और अभी भी भागता ही जा रहा है। तो इस रैली के पीछे क्या रीजन है और क्या इस बिजनेस में सब कुछ अच्छा ही है? नहीं। काफी रिस्क भी है, वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग नंबर्स। सितंबर क्वार्टर में इनकी टॉप लाइन यानी कि सेल्स 27% से बढ़ी और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी सेम रहे, पर बॉटम लाइन उतनी अच्छी नहीं रही ड्यू टू लॉस इन अदर इनकम एंड इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। इसी के कारण ईपीएस जो पिछले साल सितंबर में ₹7.94 पर थी, वो इस बार थोड़ी सी बढ़ के ₹8.09 पर आ गई है। तो आपके लिए की लर्निंग ये है कि आपको देखना चाहिए कि जितनी टॉप लाइन की ग्रोथ हुई है उतनी ही बॉटम लाइन में भी नजर आ रही है या नहीं। जैसे कि इस केस में अदर इनकम माइनस में गई है, उसी के कारण नेट प्रॉफिट पर सिग्निफिकेंट असर पड़ गया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं बिजनेसेस को पिक किया जाए जिनकी अदर इनकम कोई सिग्निफिकेंट ना हो, ताकि उसके ऊपर या नीचे जाने से नंबर्स पर कोई असर ना पड़े। अब सेकंड रीजन है GQG पार्टनर्स और प्रमोटर्स का बिजनेस में स्टेक इंक्रीज करना। जून 2023 में प्रमोटर के पास 62.89% होल्डिंग थी, वही सितंबर 2023 में इन्होंने बढ़ाकर 65.53% कर ली, जो कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। उसी तरह DII ने भी अपनी होल्डिंग 12.5% से 13.27% कर ली। इसके अलावा GQG पार्टनर्स जो एक US फर्म है, उन्होंने अपने स्टेक्स को 4.93% से बढ़ाकर 5.03% कर लिए हैं। इन्होंने एडिशनली 22.5 लाख शेयर परचेज किए हैं, जिससे इनकी टोटल ओनरशिप 108 मिलियन शेयर्स तक पहुंच गई है। और अब थर्ड रीजन है G20 इफेक्ट। हाँ, ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, पर यहाँ हम पिछले 6 महीनों को डिकोड कर रहे हैं और यही इसके शेयर प्राइस बढ़ने का एक मेजर रीजन भी है, क्योंकि G20 में गवर्नमेंट ने मल्टीपल डील्स साइन की है, जिसमें एक कॉरिडोर बनाने की भी डील हुई है, जो इंडिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोप कंट्रीज में शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इजराइल का हाइफा पोर्ट इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेंटर स्टेज होगा। और गैस कीजिए, इसका मालिक कौन है? जी हाँ, आपके मोटा भाई। इसी साल 2023 के शुरुआत में अदानी पोर्ट्स ने हाइफा पोर्ट्स को $1.2 बिलियन में अक्वायर कर लिया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सारे इशारे किस ओर जा रहे हैं। नहीं। इसके अलावा कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, वो ये कि ये अपने वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को 37 टाइम से बढ़ाना चाहती है और अपने रेल ट्रैक डिस्टेंस को 3 टाइम से। इसके अलावा कंपनी एक न्यू कंटेनर टर्मिनल भी मुंद्रा पोर्ट पर ऐड करने जा रही है, जिसकी कैपेसिटी 12 मिलियन टन पर एनम होगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये टर्मिनल 2024 में कमीशन हो जाएगा। ये सारी एक्सपेंशन के बाद बिजनेस में ग्रोथ आना काफी हद तक पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा और कौन सा खराब, वो प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसे अगली बार इम्प्रूव कर सकूं। इसके बाद अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करूं तो कंपनी शाकूरजी पलोंजी ग्रुप का गोपालपुर पोर्ट जो ओडिशा में है उसे एक्वायर करना चाह रही है, और अगर ये डील हो जाती है तो ये कंपनी की मल्टीपर्पज फैसिलिटी की 6th एक्विजिशन होगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाई थी उससे यूएस गवर्नमेंट ने नॉट रेलेवेंट बताया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी राहत भरी खबर है। वही कंपनी अपने ऑपरेशंस में 2025 तक कार्बन न्यूट्रल होने की भी बात कर रही है। इन्हीं न्यूज के चलते सिटी ग्रुप ने अपने टारगेट प्राइस को ₹1213 पर अपग्रेड किया है। वही कोटक सिक्योरिटीज ने भी अपने टारगेट को रिवाइज किया है। ये आपके लिए कोई टारगेट नहीं है, बल्कि इससे आपको सिर्फ कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए यूज करना चाहिए। पर जहां अडानी हो वहां कुछ भी रिस्क फ्री तो होगा नहीं।
तो चलिए बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं वो भी समझ लेते हैं। तो पहला रिस्क है स्लो डाउन इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ट्रेड। क्योंकि ये इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं, इसलिए अगर डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर कोई स्लो डाउन आता है या कोई जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन होती है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर, तो ये कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। क्योंकि कंपनी का हाइफा पोर्ट भी इजराइल में है, वहीं साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर से भी इनके बिजनेस को रिस्क है। सेकंड रिस्क कंपनी डेट को लेकर है, क्योंकि कंपनी का कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ डेट फॉरेन करेंसी में है, जिससे कि कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी हो सकता है इन केस ऑफ स्लो डाउन। थर्ड रिस्क है कंपटीशन। गवर्नमेंट इंडियन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज और इम्प्रूव करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रही है। मेजर डोमेस्टिक पोर्ट्स में भी ग्रो करने की काफी पोटेंशियल है, इसलिए ये कंपटीशन फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है। फोर्थ रिस्क है प्लेज्ड शेयर्स। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के चलते प्रमोटर शेयर्स को प्लेज रखा था, पर पिछले एक साल में ये रिस्क काफी कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि सितंबर 2022 में 17.8% शेयर प्लेज रखे गए थे, वहीं सितंबर 2023 में ये 2.44% पर आ गए हैं। फिफ्थ रीजन है एक्सपायरी ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट। मुंद्रा पोर्ट का कंसेशन पीरियड 2031 में एक्सपायर हो रहा है, पर एग्रीमेंट में 20 ईयर का एक्सटेंशन क्लॉज भी है और उम्मीद है कि कंपनी आगे के लिए एग्रीमेंट रिन्यूअल प्रोसेस को कंप्लीट करेगी 2.5 से 3% रॉयल्टी इंक्रीमेंट के साथ। सिक्स्थ रीजन खुद गौतम अडानी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम रतन टाटा सर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आता है, ट्रस्ट। वही जब अडानी का नाम सुनते हैं तो ट्रस्ट छोड़कर बहुत कुछ दिमाग में आता है। और आपने कभी नोटिस किया हो कि हिंडनबर्ग या CRP की कोई रिपोर्ट अडानी पर ही क्यों आती है, टाटा ग्रुप या रतन टाटा पर क्यों नहीं? यही पब्लिक परसेप्शन इनको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए 2021 में इनके मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। अब ये सच है या झूठ, ये तो भगवान जाने, पर जब अडानी रिलेटेड ऐसी किसी न्यूज को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बस यही चीजें इन्हें बदलने की जरूरत है अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना है तो। और सुन लीजिए, अभी कुछ ही महीनों पहले इनके ऑडिटर डेलोइट ने अपनी स्टैचुटरी ऑडिटर की पोजीशन से रिजाइन दे दिया। इन्वेस्टर्स के एंगल से देखे तो ये एक नेगेटिव न्यूज है, पर कुछ इन्वेस्टर्स को तो ये समझ ही नहीं आई होगी। तो बता दूं कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि किसी भी बड़ी पोजीशन से जब कोई रिजाइन करता है तो उसके मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन अच्छे नहीं होते। कुछ ही केसेस में पर्सनल रीजन होते हैं, पर ज्यादातर में कुछ और। क्योंकि ऑडिटर का काम है कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करना, और अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें ऑडिटर के स्पेशल नोट्स भी होते हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ चीजें बिजनेस में शेडी होती हैं जो आपको वहां से पता चल सकती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए, और एजुकेट करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।